अब जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, यूक्रेन की राजधानी कीव में कहर बरस रहा था। व्लादिमीर पुतिन के ईरान वाले ड्रोन्स और मिसाइलें रात भर इतनी चली कि कीव का सुबह का आसमान काला नजर आने लगा। खबर यह है कि पुतिन लंबे खिंचते युद्ध से उकता चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन जल्दी में हैं। इसीलिए पुतिन और उनके टॉप कमांडर्स ने कीव पर कब्जे का फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। 25 और 26 जनवरी के बीच पुतिन एक बड़े हमले का ऑर्डर भी दे सकते हैं। Корабль в точке, ползай. ज़ेलेंस्की के बंकर से 10 कदम दूर पुतिन की मिसाइल ने बरपाया कहर। रातों दिन बारूद से दहल रहा कीव। कीव के आसमान पर मौत नाच रही है। नए साल पर यूक्रेन को पुतिन का खूनी गिफ्ट। क्योंकि 26 जनवरी तक कैपिटल कीव पर कब्जे की है पुतिन की प्लानिंग। यूक्रेन विजय का रूस वाले 26 जनवरी के प्लान की डिटेल आपको दिखाएंगे। उससे पहले बम, गोले, बारूद से बची कुछ जिंदगियों की जुबान से सुन लीजिए पुतिन की मिसाइलों ने कैसा कोहराम मचाया है। Hard to celebrate fully because with understanding that our soldiers can't be with their family. Proud to be Ukrainian. I was proud that this is president of my country, and yeah, it was really powerful, I think. Дуже, як то кажуть, недооцінювали плани та позицію Росії по відношенню до України. Мабуть, ставились до них дуже лагідно, навіть після 2014 року. ये फाइट बैक करने की मनोकामना में दागी गई मिसाइलें नहीं हैं। मकान को मलबे में तब्दील होते देखने की विनाशकारी चाह है। यूक्रेन की राजधानी कीव चीख रही है। शहर के बाशिंदों के हलक में सांस अटकी है कि पता नहीं कब पुतिन के ईरान वाले ड्रोन उनके आशियाने पर गिर जाएं। उनका प्राण पखेरु उड़ा दे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रात में पुतिन ने 45 ड्रोन अटैक किए हैं। डरे हुए शहर के पास शेल्टर तो है, लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वाला बंकर नहीं है। कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की का ये बंकर एटम बम विस्फोट की सूरत में भी बच सकता है, ज़ेलेंस्की को महफूज रख सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की का बंकर इतना मजबूत है कि पुतिन के हिटमैन की संहारक मार से बच जाए। Бажаю здоров'я, шановні українці. Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 шахедів збито у першу ніч року. Дякую нашим повітряним силам, льотчикам, зенітникам. 33 шахеди на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці, хлопці. Російські терористи, як були жалюгідними, такими і зайшли у цей рік.
अब कीव की रक्षा में तैनात अमेरिका के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम रूस के हमलों को रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार हो चुका है, जिसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन ज़िरकॉन की मारक क्षमता से कीव को बचा पाएगा कि नहीं। दो घटनाओं को आपको जरूर समझना होगा, क्योंकि युद्ध के दौरान इन दो धमाकों ने पुतिन को हिला कर रख दिया है। उन्हें युद्ध में हार की आशंका पैदा होती दिख रही है। इनमें से पहली घटना है 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने रूस का कर्च ब्रिज जोड़ा दिया था। यह ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है, जिसने ज़ेलेंस्की के क्राइमिया तक पहुंच जाने की आशंका पैदा कर दी। दूसरी घटना खेरसोन में हुई। खेरसोन पर पुतिन का युद्ध के कुछ दिनों बाद ही कब्जा हो गया था, लेकिन 11 नवंबर को ज़ेलेंस्की की सेना ने खेरसोन पर फाइनल हमला किया और इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया। इन दोनों चोटों ने पुतिन को गहरा जख्म दिया है। पुतिन युद्ध को अब जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन को सिर्फ ज़ेलेंस्की को डराना नहीं है, अपनी देश की जनता को भी युद्ध का औचित्य समझाना है। क्योंकि 11 महीनों में रूस कहने को यूक्रेन के 3 इलाकों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन क्रेमलिन को कीव की कमान मिलती फिलहाल तो आसानी से नहीं दिख रही है। भले ही हमले की तादाद में घंटे दर घंटे पुतिन इजाफा कर रहे हैं, रूस क्रूज मिसाइलें दाग रहा है, हमले में कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। 28 दिसंबर को अमेरिका ने ईरान को साफ शब्दों में मैसेज दिया था कि वो रूस को ड्रोन सप्लाई बंद करे। ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को और भी कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ईरान की सेहत पर शायद ही इसका असर हो। पुतिन इसी का फायदा उठा रहे हैं और ईरान के ड्रोन रूस का पावरफुल आत्मघाती दस्ता बन गए हैं। डायरेक्ट कीव पर पुतिन के कब्जे की प्लानिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले वाले कोशिश में पुतिन बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। रूस की कीव प्लानिंग को ज़ेलेंस्की ने कैसे फेल किया था, पहले इसको समझाते हैं, फिर अब की बार के पुतिन के फुल प्रूफ प्लान की डिटेल बताएंगे। असल में रूस की प्लानिंग के मुताबिक कीव के पास 2 एयरपोर्ट पर पैराट्रूपर और इन्फेंट्री को उतारा गया। इन लोगों को बेलारूस से आने वाली आर्म्ड फोर्सेस फॉलो करने वाली थी। कीव के अंदर फैले रूस के एजेंट्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सरकारी इमारतों पर हमला करेंगे। मिसाइलों और बॉम्बर्स की तैनाती यूक्रेन की मिलिट्री और इंटेलिजेंस को बर्बाद करने के लिए तैनात किए गए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस प्लान को बुरी तरह नाकाम कर दिया। ज़ेलेंस्की ने हमले से बचने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स तैनात कर दिए। ये गनर्स अमेरिका वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस थे। नतीजा हुआ कि रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन ने सिर्फ एक मिसाइल हमले में रूस के 250 एलीट पैराट्रूपर्स को मार गिराया। लिहाजा इस बार पुतिन बहुत सजग, सावधान और सचेत हैं। फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। और ये प्लान ये है कि अमेरिका के पेट्रियट मिसाइलों को कीव पहुंचने से पहले कीव में ज़ेलेंस्की को सरेंडर करा लिया जाए, क्योंकि पेट्रियट की कीव में तैनाती का मतलब होगा रूसी मिसाइलों की तबाही। हालांकि अब तक कीव की रक्षा में तैनात अमेरिका के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम रूस के हमलों को रोकने में असफल दिख रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों को रोकने में 100% ना सही 40% ही सही कामयाब है। लेकिन जिस तरह से पुतिन क्रोध में दिख रहे हैं, उससे लगता नहीं कि ज़िरकॉन की तैनाती के बाद कीव बचने वाला है। ये ज़िरकॉन बहुत ऊंची चीज है, इसकी मारक क्षमता से कीव को बच पाना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन कीव की इस बारी की प्लानिंग में क्या कामयाब होंगे, या पहले वाला ही हश्र इस बार भी होगा। क्योंकि पुतिन की मिसाइलें ताबड़तोड़ तो चल रही हैं, लेकिन यूक्रेन के आम आदमी से लेकर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को डरा नहीं पा रही है। यूक्रेन अपनी शक्ति सामर्थ्य के मुताबिक करारा जवाब दे रहा है।
ना ही यूक्रेन हार मानने को राजी है और ना ही लोग जिंदा दिली छोड़ने को। धमाकों और सायरन की आवाज रोज की बात हो चुकी है। इस बीच कैलेंडर की तारीखें सरक कर 2023 में पहुंच गई हैं, लेकिन कीव की किस्मत का अंधेरा छटने की जगह और गहराता जा रहा है। अभी और कितनी तबाही, अभी और कितनी जान, अभी और कितना नुकसान, अभी और कितनी बची युद्ध वाली प्यास।